What's your current cost of living? रेंट 147, हेल्थ इंश्योरेंस इज 126, ग्रोसरीज का सब मिलाकर 65 to 70 यूरोस। अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है 10 to 20 यूरोस। एवरीथिंग इज चीप एंड फॉर इंडियंस Alright guys, so I am at the moment here in Bielefeld, here with my friend. What's her name? Hi, my name is Garima Mehra. And Garima is studying in what university? I'm studying in TH Owl. It's called TOWEL, and I'm studying information technology, that is informatics. Tell me your background from India. Yes, my background is I studied computer science, bachelor's in computer science from Guru Nanak Khalsa College, situated in Mumbai. Yeah, and BSc is of 3 years degree. अच्छा, आपका 3 साल का डिग्री था? हाँ, 3 ही साल का डिग्री था। So यार ये तो बहुत बड़ा सवाल रहे बहुत सारे लोगों की यार मैंने तो BSc किया है, BCA किया है, मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको ये सवाल नहीं आया था? बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल था और बहुत डिफ़िकल्टीज हुई बिकॉज जो 3 इयर्स की डिग्री है वो 120 ECTS देती है और ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की जो है वो क्राइटेरिया मेट नहीं करती बिल्कुल भी नहीं, एंड दे विल नॉट एंटरटेन यू एट ऑल। तो उसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू लाइक टॉप अप योर स्कोर with different types of internships, and your course matters a lot because course content क्या है and LOR आपके किस से है, किस बेसिस पे है, and आपके पास क्या एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क्स है। बिकॉज जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क्स और प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है कि आपने अपनी फील्ड में क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना आप उसके बारे में नॉलेजेबल हैं और आपको कितनी नॉलेज है और आप यूनिवर्सिटी के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकते हैं। Right. So just to clear, आपका बैचलर्स था BSc in information Computer computer science. science. हाँ जी, This was a 3-year degree. करेक्ट। कौन से ईयर में ग्रेजुएट हुए आप? मैं 2023 में। वर्क एक्सपीरियंस था? नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, बट मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड जो मेरे CGPA थे वो 9.01 थे। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ये वाली यूनिवर्सिटी से मुझे इतनी ज़्यादा होप्स नहीं थी, बट लकीली आई गॉट इनटू दिस यूनिवर्सिटी एंड कोर्स इज़ वेरी सुपर्ब हियर। कितनी एप्लीकेशन करा था? मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 एप्लीकेशंस की थी। और कितने में से आ गया था? 3 यूनिवर्सिटीज़ में से आया था। और बाकी और दो कौन सी थी? One is University of Stuttgart and second one is University of Frankfurt University of Applied Science. हाँ यार, हाई इंटीग्रिटी कोर्स में से आ गया था क्या? Correct. सब कॉमन है वहाँ का। Right. Okay, so what's your advice for somebody with a 3-year degree? बट उनके स्कोर्स आपके ऐसे 9 पॉइंटर्स में नहीं होंगे, तो Correct. आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि वो अपना प्रोफाइल कैसे एनहांस कर सकते? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको फर्स्ट ही बोली है कि प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोफाइल अपनी कैसे बिल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ECTS उतने नहीं हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करो, आप NGOs के साथ कनेक्ट करो, आप इंटर्नशिप्स कनेक्ट करो। इतना टाइम नहीं रहता है, बट अगर आप पहले से प्री प्लान कर रहे हो कि येस आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी एंड आई हैव 3 years डिग्री, तो आप अपने सेकेंड ईयर से ही ये सब करना स्टार्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करती है, और अगर आप LOR या अपने SOPs बना रहे हो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप खुद बनाइए, बिकॉज आप जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उससे बेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती। आप ट्राई करोगे सर्च करने का, बट यूनिवर्सिटी को आपका LOR अच्छी इंग्लिश में नहीं चाहिए फर्स्ट, बट उनको चाहिए कि आप क्या हो, व्हाट यू स्टैंड, लाइक वेयर यू स्टैंड। ओके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी उस पर ज़्यादा फोकस करती है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट्स नहीं देखती, यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से देखती है। आपके जो गिटहब्स हैं या फिर आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, सब कुछ देखते हैं यूनिवर्सिटी। और आपने किन किन सेमिनार्स में लीडरशिप्स क्या है आपकी, फिर आप कौन से NGOs से कनेक्टेड हो, वो बहुत देखा जाता है। कैन यू क्विकली मेंशन कि कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और कौन से कोर्सेज में अप्लाई किया था? ओके, फ्रैंकफर्ट में हाई इंटीग्रेटेड सिस्टम, फाओ में कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में अप्लाई किया था। डसेल्डॉर्फ में भी अप्लाई किया था, बट वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने थे जो मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही थी। उसका भी कंप्यूटर साइंस कोर्स था। एंड बाकी जो कोर्स थे, समर में मैंने अप्लाई किया था, तो समर में इतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो मेरे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या जो मेरे आप बोल सकते हो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड लग रहे थे, जिसमें मेरी स्कोप थी, मैंने उसमें अप्लाई। अभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ से थी? एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी से थी, हमने यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई किया था। Okay, so let's take this conversation forward. So I want to go back to that 3-year का degree
डिग्री वाला टॉपिक, राइट? बिकॉज दिस इज अ वेरी कंसर्निंग टॉपिक फॉर लॉट ऑफ पीपल। जिसकी अगर 4 साल की डिग्री और CS कर रहा है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कर रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो उसको तो डायरेक्ट मिल जा रहा है एडमिशन बिल्कुल। जर्मनी में, राइट? Right. आपने बताया कि फॉर those 3-year डिग्री वाले लोग they should work on their SOP, LOR, extra curricular activities, projects और ये सब, राइट? करेक्ट। ओके, मेरे को ये बताओ कि इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, ठीक है, ये जो अभी कोर्स कर रहे हो, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? लाइक व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? ओके, इसके बाद मैं मेनली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर फोकस करूँगी, बिकॉज मेरा स्कोप, मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो उसमें ही है। एंड मैंने अभी भी अप्लाई किया है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यहाँ, एंड मुझे 1-2 इंटरव्यूज़ के लिए बोला है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यूज़ टू बी हैपन। जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेटा, यू कैन से एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड जो लैंग्वेजेस है लाइक C++, पाइथन, जावा, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें मैं अभी फोकस कर रही हूँ। अभी करंटली आपके टॉप 3 स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स? ओके, टॉप 3 स्किल्स है मेरे, डेटा एनालिटिक्स है एंड डेटा विजुअलाइजेशन है, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, मशीन लर्निंग है जिसपे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। अच्छा, लुकिंग एट द सराउंडिंग्स एंड जो माहौल चल रहा है जॉब का, डू यू थिंक एनवायरनमेंट सही है अभी, मतलब स्पेशली CS ग्रेजुएट्स के लिए जर्मनी में? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करंट सिनेरियो? अभी तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज अभी जॉब्स की बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है, एंड रिसेशन मेरे को तो ऐसा लग रहा है चल रही है, बिकॉज मैंने जितने भी अभी रिसर्च की है जॉब से रिलेटेड, या जितनों को भी मेरे लाइक कनेक्शंस हैं, अभी तक जॉब्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एंड इन माई एरिया लाइक जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। if you want a computer science student, if you are a computer science student, informatics students है, and आपको अगर student job भी चाहिए, no matter वो English आपकी computer से related है या फिर कोई भी related है, but German is must here. Without German you can't get a job here. But अगर आपको A2 या A1 तक भी आती है and you have a clear certificate of that, there are chances. How much are you spending to get this degree? I'm spending 324 per semester. Last question, what's your current cost of living? I pay for rent 147 euros. Health insurance is 126. Groceries का सब मिलाकर I spend 65 to 70 euros per month. And that's it. और अगर कुछ extra cost होता है, that is included, you can say 10 to 20 euros. Here everything is cheap, and for Indians there are so many facilities and variety of grocery, which is the plus point of here. Okay, alright guys, so this is all from this video. Check the description of this video. I will put some information, especially I will put a university का list for those students जिसका 3 साल का डिग्री है, ठीक है? And then see you guys next time. Bye bye.